चलिए आज सुनते हैं उमंग सरीन जी की एक बेहद मज़ेदार सी व्यथा। ओह, कथा। कथा भूचाल। सुबह मुंह अंधेरे फ़ोन घनघनाया। हम गहरी नींद में थे। कुछ कुनमुनाकर बड़ी मुश्किल से आंखों को खोला। कौन कमबख्त फ़ोन कर रहा है इस वक्त? कहते कहते आंखें खोली तो स्क्रीन पर भाई का नाम था। हाय, किसको कमबख्त कह डाला। भाई का नाम देखते ही सारी झुंझलाहट काफुर हो गई। पर इतनी सवेरे भाई का फ़ोन? सब मंगल हो। अब घबराहट के मारे दिल की धड़कन बढ़ गई। फ़ोन उठाकर बोले, हाँ भाई, क्या बात है? इतनी सुबह फ़ोन? सब ठीक? उधर से आवाज़ आई, अरे दीदी, भूचाल आया है ज़बरदस्त। हम तो घर के बाहर खड़े हैं। तुझे पता नहीं चला? तुम लोग ठीक हो ना? आए भूचाल? तो वो जो सपने में हम पींग बढ़ा बढ़ा कर झूल कर गा रहे थे, झूले में पवन के आई बहार, वो झूलना भूकंप का प्रताप था। छठी मंजिल का हमारा घर ही भूकंप में झूल रहा होगा और हम पींग समझ रहे थे। हड़बड़ाहट में उठे और पतिदेव की तरफ नज़र घुमाई, पर वो तो शायद सारे घोड़े बेचकर चैन की नींद सो रहे थे, नाक की बीन बजाते हुए। उन्हें झिंझोड़ा, फिर बाहर को भागे हम और बेटे के कमरे पर ज़ोरों से दस्तक दी। अरे बाहर आ जाओ जल्दी, भूचाल आ रहा है। आंखें मलते हुए बहू ने दरवाज़ा खोला। देखा बेटा अपने पिताश्री की तरह निद्रामग्न था। बहू तो और भी गजब। कमरे से बाहर आकर बोली, हाय मम्मी जी, अभी पलंग हिला तो था। मैंने सोचा मिन्नी ठंड से काँप रही है। एक बार तो मुझे लगा भी इतनी तो ठंड भी नहीं है, पर नींद के मारे ज़्यादा सोचा नहीं। मिन्नी पर एक और कंबल डाल दिया। उसकी बात सुनकर तो हम धन्य हो गए। बेचारे भूचाल की कोई अहमियत ही नहीं इस घर में। बाप बेटा कुंभकर्ण के चेले। बहू को तो धरती का डोलना भी अपनी मिन्नी का हिलना ही लगता था रहा, और हमारी तो पूछो ही ना। पींग के झूले से अपनी तुलना देखकर भूकंप भी पानी पानी हो गया होगा। तब तक ध्यान धरा तो सब कुछ अडिग अचल अपनी जगह। भूचाल का अब कोई नामो निशान न था। बेचारा आया भी गया भी, यहाँ किसी को रत्ती भर फर्क ना पड़ा। चल बहू, अब तू भी मिन्नी के कंबल में घुस जा। और मैं भी पींग पर झूला बीच में छोड़ आई थी। अब की बहू हमारी तरफ मुंह बाए देख रही थी। थोड़ी देर बाद फ्लैट में 4 अलग अलग नाक की बीनें बज रही थीं। चलिए, यहीं समाप्त होती है कथा भूचाल।